Electrostatic induction. If we bring charged plastic rod near suspended neutral aluminium rod, अगर हम जो चार्ज प्लास्टिक रॉड था उसे एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के पास सस्पेंड करें तो दोनों रॉड्स अट्रैक्ट करेंगे. Now this attraction between charged and uncharged rods show that if both rods have unlike charges. अभी जो attraction थी क्या शो करी कि दोनों rods में unlike charges हैं. But this is not true. चार्ज प्लास्टिक रॉड बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड की, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही थी. लेकिन टोटल चार्ज एल्यूमिनियम पर तो जीरो है बिकॉज हमने पहले कहा कि वो न्यूट्रल था. अब ये इम्प्लाई करे कि अट्रैक्शन जो है ये शोर टेस्ट नहीं है चार्ज का. अबव एक्टिविटी शोज अ फिनोमेना जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. दो मेटल स्फीयर्स उन्हें टर्म कर दो ए और बी. उन्हें आप ब्रिंग देम क्लोजली एंड फिक्स देम ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड. उन्हें इंसुलेटेड स्टैंड से फिक्स कर दें सच दैट कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर स्फीयर ए. अब हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड स्फीयर ए के पास लेकर आते हैं. रॉड्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ और रिपेल करें पॉजिटिव चार्ज दूसरे की तरफ, दूसरे एंड पर. ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, अपीयर हो गया लेफ्ट सरफेस पर स्फीयर ए के जो क्लोज थी रोड की, वेल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया स्फीयर बी के राइट सरफेस पर. अब हम स्फीयर्स को सेपरेट करेंगे और रोड अभी भी स्फीयर ए के करीब है. अब अगर हम दोनों स्फीयर्स को टेस्ट करें तो हम क्या फाइंड करेंगे, दोनों स्फीयर्स ऑपोजिटली चार्ज हैं. एंड आफ्टर रिमूविंग रोड चार्जेस दोबारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सो ये प्रोसेस क्या शो करेगा कि इक्वल और ऑपोजिट चार्ज अपीयर होता है ईच पॉइंट पर. हेंस हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को एज इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी. चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में एन इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड. एक इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेलप करेगा पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. Electroscope. The gold leaf electroscope is a sensitive instrument for detecting charges. जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए. बेसिकली कंसिस्ट करते हैं एक ब्रास रोड जिसकी एक ब्रास डिस्क टॉप पर होती है और टू थिन लीव्स गोल्ड फॉइल के हैंग करते हैं बॉटम पर. रोड पास करते थ्रू एन इंसुलेटर जो कि रोड को उसकी प्लेस पर रखती है. चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम डिस्क टू द लीव्स through the rod. A thin aluminium foil is attached to lower portion of inside of jar. jar के lower portion पर एक thin aluminium foil attach है. Usually aluminium foil is grounded by connecting a copper wire. Usually aluminium foil के through एक copper wire connect हो रही है. So ये protect करती है leaves को from external electrical disturbances. Detecting the presence of charge. In order to detect the presence of charge on any body, किसी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. हम उस बॉडी को अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के पास लेकर आते हैं. अगर द बॉडी न्यूट्रल है तो लीव्स की डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बट इफ बॉडी इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप के डाइवर्ज होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा डिस्क पर और नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा लीव्स पर. लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप के रिपेल करेंगे एक दूसरे को और डाइवर्ज हो जाएंगे बिकॉज ईच लीव्स गेट सिमिलर चार्ज. और जो डाइवर्जेंस है लीव्स की ये डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ चार्ज पर. सो चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्कोप जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू चार्ज किया जा सकता है. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी करीब लेकर आएंगे डिस्क के. पॉजिटिव चार्ज डिस्क के ऊपर अपीयर होगा और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा लीव्स पर. अब विल कनेक्ट द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप टू अर्थ एल्यूमिनियम फॉइल. अब हम जो डिस्क को कनेक्ट करेंगे उस एल्यूमिनियम फॉइल के साथ बाय कंडक्टिंग वायर. चार्जेस लीव्स के फ्लो करेंगे अर्थ से थ्रू द वायर. अगर हम ब्रेक करते हैं अर्थ कनेक्शन को और फिर रिमूव करेंगे रोड को तो इलेक्ट्रोस्कोप विल बी लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज नेगेटिवली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड. हम इसी वे में इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं.
इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. टच अ नेगेटिवली चार्ज रोड विद अ डिस्क ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप. एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ एक नेगेटिवली चार्ज रोड को टच करें तो नेगेटिव चार्ज रोड से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोस्कोप में और लीव्स को डाइवर्ज करेगा. डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज. फॉर डिटेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज ऑन बॉडी. अब किसी चार्ज की टाइप को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को हम या तो पहले पॉजिटिव चार्ज करेंगे नेगेटिव. सपोज इलेक्ट्रोस्कोप को हमने पॉजिटिव चार्ज कर लिया एज एक्सप्लोर्ड बिफोर. अब उस सॉरी नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, हम उस चार्ज की टाइप को डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि चार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आएंगे. अगर लीव्स की डाइवर्जेंस इंक्रीज करे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है, और अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाए तो बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज. आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Electroscope can also be used to distinguish between insulators and conductors. इलेक्ट्रोस्कोप को हम यूज कर सकते हैं इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए भी. टच द डिस्क ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद मटेरियल अंडर टेस्ट. हम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को टच करेंगे विद मटेरियल जो कि अंडर टेस्ट है. अगर लीव्स कोलैप्स हो जाए फ्रॉम द डाइवर्ज पोजीशन तो बॉडी एक गुड कंडक्टर है, एंड इफ देयर इज नो चार्ज तो वो बॉडी शो करेगी कि वो एक इंसुलेटर है.